गौर कीजिएगा, हम जो भी झारखंड हिस्ट्री पढ़ाएंगे सारा आपका मैथ से पढ़ाएंगे। टोटल एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे बिना मैथ से आपको समझाएंगे। सारा टॉपिक आपको क्या करेंगे, आपका मैथ से समझाएंगे। चलिए पहले मैं आपको मैथ बनाना सीख गया झारखंड। मैथ भी आपको झारखंड, ये झारखंड को अभी वर्तमान में झारखंड, इससे पहले उन्होंने क्या हुआ करता था आपका बिहार, ये आपका बिहार हो गया। और ये वाला हिस्सा क्या था आपका बंगाल, ये हिस्सा आपका बंगाल है। और बंगाल में अंग्रेजों का मेन क्वार्टर कहाँ हुआ करता था, बंगाल में अंग्रेजों कहाँ पे रहा करता था, कोलकाता में रहा करता था। ये आपको कोलकाता में रहा करता था अंग्रेज। यही इंडिया कंपनी का उस समय में देखा हेडक्वार्टर कहाँ पे आता था, तो कोलकाता में। अब इलाहाबाद की संधि जब अंग्रेजों को जब ये पावर दिया गया कि अब झारखंड में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, टैक्स वसूल कर सकते हैं, तो बताइए अगर कलकत्ता में अगर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना कहाँ पे तैनात है, कोलकाता में तैनात है, और कोलकाता में तैनात है, तो अंग्रेज जाहिर सी बात किधर से प्रवेश करेगा, आपका झारखंड में। आपका ये आपके झारखंड जो सिंहभूम वाला क्षेत्र ना, इस सिंहभूम वाला क्षेत्र क्या करेंगे, अंग्रेज झारखंड में प्रवेश करेंगे। अब क्या है ना कि अंग्रेजों ने सोचा कि झारखंड प्रवेश करना है, तो झारखंड प्रवेश करने से पहले क्या किया, ये पश्चिम बंगाल में देखा पड़ता है, इसे मिदनापुर के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र आपका मिदनापुर है, और इस मिदनापुर नामक स्थान पे अंग्रेजों ने क्या किया अपना, ये आपका सेना की टुकड़ी यहाँ पे स्थापित करता है। अब देखिएगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे था, कोलकाता में थी, अपनी सेना की टुकड़ी कहाँ रखता था, तो ये मिदनापुर में रखते थे, वर्तमान का पश्चिम बंगाल है। अब जब पश्चिम बंगाल में आपको मिदनापुर से होते हुए जब अंग्रेज क्या करेगा, झारखंड में प्रवेश करेगा, तो जाहिर सी बात है ना कि अंग्रेज जब झारखंड में प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करने से पहले जिस क्षेत्र से प्रवेश करेगा उससे सबसे पहले क्या करेगा, आपको देख लेगा कि हम जिस क्षेत्र से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं उस क्षेत्र की स्थिति क्या है। तो अंग्रेज जब झारखंड में ये सिंहभूम वाला क्षेत्र से प्रवेश कर रहा था, तो जिस समय अंग्रेज को झारखंड में सिंहभूम के क्षेत्र से प्रवेश कर रहा था, उसमें सिंहभूम में 3 शक्तियां हुआ करती। एक हुआ करता था ये वाला रिश्ता दिख रहा है, इस क्षेत्र को ठाकुर के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र आपका ठाकुर हो जाएगा, एक आपका ठाकुर हो गया। एक हिस्सा ये दिख रहा है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, कोल्हान कहलाता है, कोल्हान। और कोल्हान कौन सी जाति बिलोंग करती थी यहाँ पे, कोल्हान आपकी वो जाति यहाँ पे रहा करती है, वो जनजाति यहाँ पे निवास करती थी। और ऊपर वाला क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र में आपका एक और यहाँ पे बंद इस क्षेत्र को कोल्हाट कहा जाता है। ये क्षेत्र आपका कोल्हाट कहलाता था। और कोल्हाट की बात किया जाए, उसमें कोल्हाट में वंश शासन करता था, जिसे शिव वंश के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज जब झारखंड में सिंहभूम से प्रवेश करेगा, तो सिंहभूम में झारखंड की 3 शक्तियां थी, एक आपका ठाकुर हुआ करता था, और ठाकुर में जो वंश शासन करता था इसका नाम था ठाकुर। ठाकुर में जो वंश शासन करता था ठाकुर के नाम से जाना जाता था। और ये आपका जो वर्तमान में जो पश्चिमी से जो कोल्हान वाला क्षेत्र है, वहां पे वो जनजाति के निवास करते थे। और ठाकुर के जस्ट ऊपर वाले क्षेत्र में जाइएगा, तो ये क्षेत्र आपका कोल्हार के नाम से जाना जाता था। और कोल्हार के एक यहाँ पे राजा शासन करता था, जो आपका जिस वंश से बिलोंग करता, इस वंश का नाम क्या था, शिव वंश के नाम से जाना जाता था। अब देखिए हम लोग अंग्रेज जब कलकत्ता से मिदनापुर आएंगे, तो मिदनापुर में जैसे यहाँ पे प्रवेश करेगा, तो मिदनापुर से प्रवेश करने के बाद झारखंड सबसे पहले कहाँ पहुंचे, आपका सिंहभूम प्रवेश करेगा। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज की सेना जब झारखंड के सिंहभूम वाले क्षेत्र से झारखंड प्रवेश करेगा, तो अंग्रेजों की जो सेना की टुकड़ी होगी उसको लीडरशिप करने वाला, नेतृत्व करने वाला कोई सेनापति तो होगा ना, उस सेनापति को हम लोग फर्गुसन के नाम से, उस सेनापति किस नाम से जानते हैं, फर्गुसन के नाम से। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेगा, आपका अंग्रेज की सेना की टुकड़ी यहाँ से पहुंचेगी, और जिस सेना की टुकड़ी यहाँ से पहुंचेगी, इस सेनापति का नाम था फर्गुसन के नाम से आना था, फर्गुसन के नाम से आना था। अगर आप लोग को नाम अंग्रेजों को नाम याद करने में दिक्कत होता होगा, तो एक इंग्लैंड का बॉलर है जिसका नाम रॉबिन फर्गुसन है, ठीक है, उससे याद कर सकते हैं कि झारखंड में अंग्रेज सबसे पहले सिंहभूम में प्रवेश किया था। और जब सिंहभूम में प्रवेश किया था, तो कौन से अंग्रेज सेनापति के नेतृत्व में आपका अंग्रेजों में प्रवेश किया था सिंहभूम, उस व्यक्ति का नाम क्या था, आपका फर्गुसन नाम। और ये पीरियड कब का है, ये कहानी का 1765 में अंग्रेजों ने फर्गुसन के नेतृत्व में क्या करेगा, सिंहभूम प्रवेश करेगा। और जैसे ही आपका अंग्रेज की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी
जैसे ढालपुर वाला क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ढाल वंश था और ढाल वंश का कोई राजा हुआ करता था। तो याद रखिएगा जिस समय अंग्रेज ढालपुर में प्रवेश करा था जिस वहां पर ढाल वंश का शासन था यहाँ पे राजा हुआ करता था जिसका नाम मतलब राजा का नाम पता नहीं, इतिहास में इसका नाम ही नहीं पता बताया गया कि जिस समय अंग्रेज ढालपुर वाला क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था उसमें ढालपुर का राजा का नाम क्या है, नाम क्या है, कौन है, कौन सा राजा जिसके बारे में पता नहीं, बस हम लोग याद कर सकते हैं उस राजा के नाम से। आप जैसे यहाँ से खरदूषण जैसे अपनी सेना की टुकड़ी के साथ ही जैसे सिंहभूम में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने से पहले क्या करेगा, अपना क्या करता है मैसेंजर अंग्रेज क्या करता है ढालपुर के राजा के पास भेजता है। तो ढालपुर का राजा बोलता है उसके जो मैसेंजर होता है उससे बोलता है कि हम आपके अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है खरदूषण डायरेक्ट क्या करते हैं अपने सेना की टुकड़ी को लेकर डायरेक्ट यहाँ पे ढालपुर पहुंच जाता है और ढालपुर में जहाँ पे लोग ढाल वंश की जो राजधानी हुआ करती थी जहाँ पे इसका राजमहल हुआ करता था जहाँ उसके लोग घाटशिला के नाम से जानते हैं। तो राजा का महल कहाँ था तो घाटशिला था। और जैसे ही आपका खरदूषण के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी जैसे आपसे घाटशिला पहुंची तो घाटशिला पहुंचने के बाद ढालपुर का जो राजा था जिसे हम लोग नाम से नहीं उसी नाम से नहीं जानते हैं तो वह राजा क्या होता है डर जाता है और डरने के बाद सबसे पहले क्या करता है वहां का राजा क्या करते हैं घाटशिला का जो राजमहल को उसी भाग लगा देता। यहाँ के घाटशिला के राजा क्या करते हैं यहाँ का जो राजमहल को क्या करता है आग लगा देता है और आग लगाने के बाद यहाँ का जो राजा जिसे एक्स वाई के नाम से अब भागने के बाद अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि ढालपुर का जो क्षेत्र राजधानी जिसको राजमहल आपको घाटशिला करता था वहां पे अंग्रेजों ने क्या कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन नहीं किया बल्कि फिर क्या किया अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और जो राजा भाग गया ना तो भागने के बाद उसका एक भतीजा हुआ करता जिसे जगन्नाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता है। राजा का नाम क्या था जब राजा भाग जाता है और भागने के बाद जब राजा यहाँ से भाग जाता है उसका एक भतीजा हुआ करता जिसे लोग जगन्नाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता है। और ये सब की बात है ये कहानी आपकी 22 मार्च 1767 की 22 मार्च 1767 में ही क्या करता है अंग्रेजों ने क्या किया घाटशिला का आक्रमण कर दिया और घाटशिला पे जो राजा था वो भाग जाता है और भागने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया राजा का जो भतीजा हुआ करता जगन्नाथ ठाकुर क्या करता है ढालपुर का राजा बना देता। अब जैसे ढालपुर का राजा बना देता है तो बिना मतलब का तो काम तो करता नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने क्या किया जब उसके भतीजे जगन्नाथ ठाकुर गद्दी पर बैठा दिया 1767 में तो जगन्नाथ ठाकुर बोला हम आपको राजा बनाते हैं इसके बदले में आपको क्या 55 रुपये क्या कीजिए हमको सालाना क्या टैक्स दीजिएगा 5,500 रुपये का क्या करता है डिमांड करता है। तो शुरुआत में तो राजा जगन्नाथ ठाकुर राजा बन गया और बनने के बाद सोचा कि चलो ठीक है हम आपको अंग्रेज को बोलते हैं हम 5,500 रुपये आपको देंगे हम आपको राजा के पद पे लेंगे ठीक है ना। कुछ समय के बाद एक साल जब गुजर जाता है एक साल गुजरने के बाद फाल्गुन का जो नया राजा था जगन्नाथ राव ने क्या किया अंग्रेजों को अगले साल से क्या किया टैक्स देने से क्या कर दिया आपको मना कर देता है। तो अंग्रेजों को गुस्सा आ जाता है और अंग्रेज बोलता है कि हम आपको गद्दी पे बैठाए तो हम आपको गद्दी से क्या कर सकते हैं आपको हटा सकते हैं। और बाद में क्या करता है अंग्रेजों ने एक फरमान जारी करता है और जब आपका ढालपुर का राजा जगन्नाथ ढाल को गद्दी से क्या करता है हटा देता है। इसके पीछे राजा कारण होता है कि राजा जगन्नाथ ढाल ने क्या किया आपको टैक्स देने का जो वादा किया टैक्स देने से क्या कर देता है आपको मना कर देता है। और मना करने के बाद अंग्रेजों ने फिर से क्या करता है नए व्यक्ति को राजा बनाता है और ये राजा कौन बनता है आपका जगन्नाथ ढाल का चचेरा भाई जिसका नाम था नीमू ढाल। जगन्नाथ ढाल के चचेरा भाई जिसे नीमू ढाल के नाम से जाना जाता है और नीमू ढाल को क्या करता है अंग्रेजों ने क्या करता है आज जगन्नाथ ढाल क्या कर गद्दी से हटा दिया। अब बताइए किसी इंसान को एक बार क्या कीजिए अब जैसे शेर होता है ना शेर को एक बार शिकार खाने का मौका मिल जाता है तो उससे क्या होता है ना जब उसके मुंह में जब खून लग जाता है तो बार बार क्या करता है आपको शिकार करने की कोशिश करता है। वैसे ही जगन्नाथ ढाल के पास हुआ जो इंसान एक बार आपको गद्दी पे बैठ जाता है और गद्दी पर बैठने के बाद क्या किया इसने इसे जब गद्दी से हटा दिया गया तो जगन्नाथ ढाल को क्या किया गुस्सा आ गया और गुस्सा होने के बाद ये जो राजा जिसे जगन्नाथ था जिसे गद्दी से हटाया गया था उसने क्या किया सिंहभूम की जो जनता थी उस जनता को सहानुभूति प्राप्त कर लेता है और सहानुभूति प्राप्त करने के बाद क्या करता है इसका चचेरा भाई को इसे नींबू ढाल को जिसे गद्दी बैठाया गया था ये अंग्रेजों क्या करता है आपका विरोध करते रहता है और ये इतना ज्यादा विरोध करता है ना कि अंग्रेजों को ये ढालपुर वाला क्षेत्र से ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होने लगता है और लास्ट में क्या लगता है कि अंग्रेजों को और इस तरह करके क्या करता है लगातार 10 वर्षों तक जगन्नाथ ढाल क्या करता है कि ढालपुर वाला क्षेत्र में आम जनता को भी आम जनता की सहायता से क्या करता है यहाँ के राजा या अंग्रेजी की सेना की लगातार क्या करता है विरोध करना था। लास्ट में अंग्रेजों को लगा कि अगर हमें
धारगुन वाला क्षेत्र में अगर लंबे समय तक शासन करना है तो जिस राजा को हमने हटाया था गद्दी पे उसको फिर से क्या करते हैं, गद्दी पे बैठा देते हैं। और उस क्या करते हैं, 1777 ईस्वी में फिर से आपका जगन्नाथ नाथ फिर से क्या बना दिया था, आपको राजा बना दिया था। इस प्रकार देखिएगा कि जब अंग्रेजों ने 1767 में धारगुन में जब प्रवेश किया तो वहां का राजा भाग जाता है और उसका जो भतीजा होता है जगन्नाथ ठाकुर को गद्दी बैठा दिया जाता है और उसे 5,500 रुपये का डिमांड रखता है। लेकिन कुछ समय के बाद राजा जगन्नाथ ठाकुर ने टैक्स देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। उसके जब उसको हटा के किसको बैठाते हैं, नीमूलाल को गद्दी बैठा दिया था जो उसको भाई था। और जब इसको गद्दी से हटा दिया जाता है तो लगातार 10 वर्षों तक 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक जगन्नाथ ठाकुर क्या करता है, अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा विद्रोह करते रहता है। और झारखंड के इतिहास में से क्या बोलते हैं आपका, तो ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जब आपका ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था, तो ढाल विद्रोह 1767 से 1777 ईस्वी तक चलता है। लगातार कितने वर्षों तक अब चलता है आपका, तो 10 वर्षों तक चलता है। किसके नेतृत्व में चलता है आपका, तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में चलता है। और भारत झारखंड में सबसे पहला विद्रोह कौन सा विद्रोह था आपका, तो ढाल विद्रोह के नाम से। ये हिस्सा आपका ढाल विद्रोह के नाम से है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ढाल विद्रोह। और ये ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था, 1767 से लेकर आपका 1770 में। अब देखिएगा शुरुआत में कितना पैसा रखा था, 5,500 रखा था। लेकिन दोबारा जब जगन्नाथ ठाकुर को गद्दी पे बैठा दिया जाता है फिर से अंग्रेजों ने इस पे क्या करता है, टैक्स मिलता है। अब आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, आपको 4,267 रुपये क्या करना पड़ेगा, आपको सालाना देना पड़ेगा। तो ये आपका डिमांड रखा जाता है। ठीक है, चलिए एक बार देखिए इसको।